वक्त अहमद जी विदेश मामलों के जानकार भी मौजूद हैं। फिरोज सर, हमें बताइए कि क्या ये संभव है आने वाले 500 सालों की भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 सालों के बाद अगर हम राम जन्मभूमि ले सकते हैं तो फिर सिंध क्यों नहीं ले सकते? क्या ये संभव है? हाँ, देखिए। जी जी, नहीं, बिल्कुल ऐसा है। सबसे पहले तो तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आप एट लास्ट मेरे पास आए। और देखिए, इसका मैं यही जवाब दूंगा। योगी जी ने जो बात कही है, बल्कि वो तो सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं। मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा। ये पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान होके रह गया है, ये पूरा भारत था। और आगे से योगी जी बात करें तो सिंध की बात ना करें, वो पूरे मतलब स्वात वैली तक बात करें। आज पाकिस्तान बड़ा घबराया हुआ है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि हमें मोदी जैसा वजीर आजम चाहिए। ठीक है। और पाकिस्तान की जब तकसीम हुई थी, व्हेन इट वाज डिवाइडेड, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देखिए, धर्म के ऊपर इस तरह का जब कुछ उन्माद होता है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने किया था, उसका नतीजा ये होता है। ठीक है। हिंदुस्तान जब तकसीम हुआ तो हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र था जो हिंदूवादी होते हुए भी जिसने सबका ख्याल किया। पाकिस्तान में आप ये देखिए कि माइनॉरिटीज उस वक्त 23% थी, 23.5% थी। आज मुश्किल से 2% भी नहीं होगी। ठीक है। इंडिया में माइनॉरिटी आप देखिए कि तकसीम के वक्त कितनी थी। ठीक है, 9% थी। अब यह है कि मतलब अब 14-15 जो भी लगा लो आप। जी जी। इस वक्त जो है अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में 30 करोड़ मुसलमान हैं। मैं फिर सिंध पे लौट के आता हूँ। सिंध की बात क्यों करी योगी जी ने, उसका उसमें बताता हूँ। सिंध के अंदर जो है बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। वहां पे चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, उनकी बच्चियों को कन्वर्ट करते हैं। कम सिन बच्चियां हैं 12-14 साल की। ठीक है। अलावा इसके उनकी प्रॉपर्टी को जला दिया जाता है, उनके कोई हकूक नहीं है। जो हॉकी की, क्रिकेट की, उनकी जो भी टीम्स होती हैं, बास्केटबॉल की या किसी भी चीज की, उसमें जो है गैर मुस्लिम बच्चों को लिया नहीं जाता। वहां बहुत ज्यादा बुरी हालत है। और इसलिए भी कहा योगी जी ने, सिंध का जिक्र इसलिए भी किया कि सिंध से काफी लोग हिंदुस्तान में आए हैं। कुछ कैंप्स में जो दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास है, मैं भी गया हूं, जो दर्दनाक दास्तानें बताते हैं। तो मैं समझता हूं कि सिंध क्या, अब तो पूरा पाकिस्तान। मैं तो ये कहता हूं, अगर कुछ हिसाब किताब पॉलिटिकली ऐसा हो जाए कि वहां पर भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज में बीजेपी को भी वहां पे एक जगह दे दी जाए, तो मैं समझता हूं पाकिस्तानी बीजेपी को जिता देंगे। और जो हमारे योगी जी हैं, वहां वो वहां के वो वजीर आजम बन सकते हैं। ये मजाक वाली बात है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में आज खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। ठीक है। उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ठीक है। अभी देखिए मैं समझता हूं कि जो उनके वजीर आजम शहबाज शरीफ, अब तो जो दूसरे बने उनकी जगह, ऊट पटांग बयान देते हैं। मोदी जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था। उन्होंने बुलाया था यहाँ के वजीर आजम को, पाकिस्तान के शरीफ साहब को। उन्होंने बदमाशी करके उड़ी में अटैक कर दिया। ये जो मुल्क है बचने वाला नहीं है बहुत दिनों तक। या तो इसे चीन खा जाएगा, और चीन ने इसे अगर छोड़ दिया तो हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान को मिला लेगा, वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा बन जाएगा। और बहुत ही खूब और अच्छा जो है वहां पे लोग अच्छी तरह से पले बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो सकता है। आप आलोक अवस्थी साहब, पाकिस्तान की दरअसल ये स्थिति है कि वो टूट रहा है, टूट के कगार पर है। या तो चीन उसे निगल जाएगा, या भारत का हिस्सा, अगर पाकिस्तान का कुछ जो भारत का हिस्सा था 1947 से पहले तक, वो मिल सकता है। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि दो देश 75 साल पहले बने, और आज भारत विश्व की सब कई बड़ी ताकतों के बीच में एक खड़ा हुआ है, G20 की अध्यक्षता करता है। वहीं पाकिस्तान के अंदर रोटी के लिए लड़ाइयां चल रही हैं। आज वहां की आवाम जो है, मीडिया में मैंने कई बार देखा कि वो चाह रही है कि जो है हमारे यहाँ भी मोदी जैसा नेता होता तो कितना अच्छा होता। वो भारत की तरफ बड़ी आशा से देख रहे हैं, लेकिन वो वहां की राजनीति में, वहां की फौज ने, वहां के राजनेताओं ने पूरे देश को लूटा, और उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान आज भुखमरी की कगार पे खड़ा हुआ है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि जिस समय देश का विभाजन एक नेता की कमजोरी और उसकी वजह से हुआ था, तब 23% हिंदू पाकिस्तान में था।
आज 3% की आबादी मात्र हिंदू की रह गई है। इसीलिए हम CAA का जो है हम कानून लेकर के आए थे कि वहां के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतवर्ष नागरिकता देगा, क्योंकि वहां का हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू तो भारत के अलावा कहीं नहीं जा सकता। बाकी तो 58 कंट्रीज है मुस्लिम्स की, वहां पर तो वो नहीं जा सकता। तो भारत आने के लिए CAA का कानून लाए थे, जिसका कि यहाँ के तमाम लोगों ने विरोध करना शुरू किया। जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बयान सुन रहा था, राम मंदिर की वो बात कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अरे साहब, आपने तो हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी थी कि जो है राम मंदिर ना बनना पाए, चुनाव के बाद हो जाए। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने यह भी कहा था कि राम जो है काल्पनिक है और राम सेतु का कोई आधार नहीं है, वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो जो पार्टियां राम मंदिर का विरोध कर रही थी, वो आज जो है उसको कह रही है कि ये तो जो है न्यायपालिका की जीत है। मैं कहता हूं कि ये किसी की भी जीत हो, लेकिन आज 500 वर्षों के बाद, संघर्षों के बाद, हजारों लोगों के खून बहाने के बाद आज जो है भव्य राम मंदिर जो है मूर्त रूप ले रहा है, और जनवरी में उसको प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जहां तक योगी जी की बात है, उन्होंने कहा है कि सब समाज में आतंकवाद और उग्रवाद या किसी भी तरह की अराजकता को कोई मान्यता नहीं दी जा सकती है। मानवता के कल्याण के मार्ग पर हमें अगर आगे चलना है तो समाज की दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करना पड़ेगा। हमारे धर्म ग्रंथ भी यही प्रेरणा देते हैं। योगी जी ने ये कहा था कि देश है तो धर्म है, और धर्म है तो समाज है, और समाज है तो हम सभी का अस्तित्व है। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आज हम जब अपने मूल से अलग हो जाएंगे तो कोई भी छिन्न भिन्न कर देगा। तो हमारी प्राथमिकता उसी के अनुरूप है। देश का सौभाग्य है कि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसके नेतृत्व में आज देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश में आतंकवाद की घटनाएं जो नहीं हो पा रही है। कश्मीर को अगर 1-2 जिलों को छोड़ दे तो देश में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है, दंगे नहीं हो रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की वजह से। और 1947 की जो त्रासदी बंटवारे की देश ने झेली है, और खासतौर पर सिंध और पंजाब से आए हुए लोगों ने झेली है, उसको अगर आप सुनते ही हैं, हम सबने सुना है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह का विविध समाज है जो इस तरीके से अपने एक ही देश के 2 टुकड़े जब हो रहे हैं तो आपस में मार काट करके जो होगी लाशें बिछा रहे थे। तो देश राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जरूरी है, और आज देश के अंदर ठीक है। दीपक रंजन साहब, 1947 से पहले जो देश का मानचित्र था, अगर वैसा ही देश फिर से बन जाए तो इसमें समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत है क्या? मैं तो कहता हूं कि अखिलेश यादव जी को भी सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, योगी जी जो कह रहे हैं कि बढ़िया कह रहे हैं, और इसके लिए मैं भी साथ दूंगा। अरे कोई ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। कुंदन जी, देखिए, अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अगर ये सच के रास्ते पे चले तो समूचा विपक्ष, समूचा इंडिया मोर्चा इनका साथ देगा। लेकिन अगर ये जनता को गुमराह करते रहेंगे तो समूचा विपक्ष इनका साथ नहीं देगा, क्योंकि ये लोग जनता कहाँ, कुंदन जी अभी आप कह रहे थे बातें हो रही है, अरे कहाँ बातें हो रही, कौन सी कमेटी बन गई? हमें तो लग रहा था आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है शायद दिल्ली रवाना हो गए होंगे, फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे होंगे, डिफेंस मिनिस्टर से बात कर रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे होंगे, होम मिनिस्टर से बात कर रहे होंगे, इस पर मसौदा तैयार हो रहा होगा। देखिए, ये जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आज देखिए चुनाव नजदीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन कहां चला गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां चला गया, विमेन रिजर्वेशन ये लेकर के आए इन्होंने, जैसे लड्डू तो इन्होंने रख दिया, और जैसे आदमी लपका, हमारी बहनें माताएं हमारी लपकी उसको खाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं साहब अभी खाना नहीं है आपको। जब जो है डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद कास्ट सेंसस होगा, उसके बाद आपको महिला आरक्षण, ये उसी तरीके से है। हम तो सोचे थे कल मुख्यमंत्री जी ने विरोध किया था। दीपक रंजन जी, आपके नेता मुलायम सिंह यादव जी ने विमेन रिजर्वेशन बिल जब लाया गया था, विरोध किया था और प्रतियां फाड़ दी थी उसकी। आप आलोक जी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लो। बीच में बोलोगे आप बड़े हो, सीनियर हो, मैं आपका सम्मान करता हूं। अपनी जानकारी आप दुरुस्त कर लो। हम उस टाइम भी कोटा विद इन कोटा रिजर्वेशन चाहते थे, और आज भी हम कोटा विद इन कोटा चाहते हैं, और आज वो अपने स्टैंड पे कायम है। आप तो 33% रिजर्वेशन देख ले, 9.5 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। अरे चाइना तो आपसे समझ नहीं रहे, चाइना को आप लाल आंख दिखा रहे थे, आज चाइना इकोनॉमिकली पूरी तरीके से आपको वीक कर चुका है। और जब कुंदन जी ख्वाब ही दिखाना है तो बलूचिस्तान का भी ख्वाब दिखाओ, ख्वाब देखो और दिखाओ पूरे। अब ये सिख समाज में जाएंगे तो कहेंगे कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत भी हम ले आएंगे। अरे कहीं यूनाइटेड नेशन में चिट्ठी पत्री आपने लिखी, शुरुआत की, कल आपने कहा किसी आपके जिम्मेदार अधिकारी ने इस पर कोई बयान दिया क्या? मसौदा इसका तैयार हुआ? अभी आप 1947 के पहले का कुंदन जी आपने मानचित्र की बात, ठीक है, अब अवस्थी